कन्वीनियंट टू हैंडल। अब क्या हो रहा था, अभी हम लोग ने पहले से पढ़ा कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट में क्या चीजें आती है, दो चीजें आती है या तीसरी चीज भी आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे ज्यादा बड़ा चीज क्या है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है, अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे बड़ा कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है, और भी दूसरी चीजें यूज होती है। तो सबसे बड़ा कॉस्ट है मेरा डायरेक्ट मटेरियल, और साथ ही साथ दूसरा बड़ा कॉस्ट जो डायरेक्ट लेबर है। तो उनको तो हमको ढूंढ के जो लगाना है, मुझे कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उस पर लगने वाले सारे खर्चों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। बट सबसे बड़ा जो कंटेंट था कॉस्ट का, वो क्या था, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ठीक है। बट आज की तारीख में क्या हो गया है, आज की तारीख में दूसरे बहुत सारे खर्चे लगते हैं, ठीक है, मटेरियल एंड लेबर के अलावा बहुत सारे खर्चे लगते हैं जो मटेरियल और लेबर को भी इररिलेवेंट बना देते हैं, और दूसरे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में क्या बता रहे हैं। इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज ओवरहेड, ठीक है। तो जो भी मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चे होते हैं उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ओवरहेड्स, ठीक है। उसमें क्या क्या होते हैं, एक फैक्ट्री पे लगता है, जो लगता है वो खर्चे को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फिर एडमिन ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड, जो ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं उनको बोला जाता है। फिर लगता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कहाँ पे लगता है, सेल्स करने के लिए लगता है, और डिस्ट्रीब्यूशन, जो सामान ग्राहक तक, जो कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी खर्चा होता है वो सब कहाँ पे आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। तो इन सारे खर्चों को क्या माना जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट पे हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर हम लोग अलोकेट कर पा रहे हैं, बट जैसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात आई, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसको अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे खर्चों को क्या करते हैं, ओवरहेड बना देते हैं, और मशीन आवर रेट वगैरह से डिवाइड करके हम लोग अलोकेट कर देते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, विच क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट मिल रही थी वो एग्जैक्ट नहीं मिल रही थी, मटेरियल एंड लेबर ओके था, बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही थी। और क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हमारा कॉस्टिंग जो हो रहा था वो गलत तरीके से चल रहा था। इन दिस कंप्यूटर एज ऑफ एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग एंड डायरेक्ट कॉस्ट आर बीइंग रिलेगेटेड टू द बैकग्राउंड। तो जो इतना हाईटेक सब जमाना हो गया है, तो मटेरियल लेबर का कॉस्ट तो लग रहा है, बट साथ ही साथ दूसरे खर्चे इतने लग रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को पूरा हिला देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो पहले हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे, ट्रेडिशनली उसको इग्नोर कर रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल लेबर अच्छी तरह से हमारा परफेक्टली बैठ जाए प्रोडक्ट पे, और बाकी सारे खर्चे अलोकेट कर दो। बट ये अब नहीं चलने वाला, क्यों, क्योंकि खर्चे इतने बड़े हो गए हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, जो हमको हमारी कॉस्टिंग को पूरी की पूरी चेंज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कर देते थे, हम लोग अलोकेट कर देते थे मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट पे, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में होता क्या है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एन अपकमिंग एंड मोर रिफाइंड अप्रोच फॉर चार्जिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड कंप्यूटिंग मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो था हमारा, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, अलोकेट कर रहे थे सिर्फ जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही थी वो एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आ रही थी। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नया इन लोगों ने कंसेप्ट निकाला, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो कॉस्ट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट मटेरियल लेबर और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पोर्शन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर रिफाइंड वे में समझ रहे हैं और उसको लगा रहे हैं प्रोडक्ट पे, ताकि क्या हो पाए, ताकि मुझे एग्जैक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल पाए। तो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कर रहे थे अभी तक, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रेडिशनली इनडायरेक्ट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंड प्रोडक्ट ऑन द अजम्पशन, क्या अजम्पशन पे अलोकेट कर रहे थे हम लोग, कि जो जो भी प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम के बेस पे, मतलब क्वांटिटी, सिंपल हम लोग क्या रहते थे, क्वांटिटी का बेस लेकर हम लोग क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलोकेट कर दे रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते थे, जैसे प्रोडक्ट ए बी एंड सी, तीन प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तीनों की क्वांटिटी 1000, 2000 और 3000 है, टोटल कितना हो गया, 6000। तो टोटल ओवरहेड का टोटल मारते थे हम लोग, जैसे 1 लाख रुपए टोटल आया या 60,000 आया, 60,000 डिवाइडेड बाई 6000 करते थे, मतलब हर प्रोडक्ट पे कितना आया, 10 रुपए। और क्या कर रहे थे हम लोग, ए बी और सी कोई भी प्रोडक्ट हो उसको 10 रुपए लगा के छोड़ दे रहे हैं। बट अब ऐसा हो सकता है कि ए प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है, बी कम कर रहा है और सी तो कर ही नहीं रहा है, बट हर एक पे हमने क्या कर लगा दिया, 10 रुपए लगा दिए, तो गलत तरीका हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच वाज एक्सप्लेन इन चैप्टर ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट वाला पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल कॉस्ट निकालते थे, उसको क्या करते थे हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट ए बी सी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते थे, कुछ डिपार्टमेंट सर्विस वाले होते थे,
उनका टोटल कॉस्ट निकालते थे और फिर क्या करते थे, पहला हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट पड़ रहा है, डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई, सब में हम लोग जो भी खर्चे होते हैं टोटल मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा स्टेप क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग क्या करते हैं उसमें, सर्विस डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो सर्विस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में मेरे ज्यादातर डी और ई होते थे, तो उसको क्या करते थे हम लोग, उसका टोटल जो होता था हम लोग को रेशियो दिया रहता था, और रेशियो के बेस पे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी जो भी होते थे उस पर अलोकेट कर देते थे। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है, उसके बाद में क्या करते थे, जैसे मेरे पास बचा लास्ट में ए बी एंड सी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बचा, ए का खर्चा, बी का खर्चा, सी का खर्चा, ए में से कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं, बी में से कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं, सी में से कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं, और टोटल से डिवाइड करते थे। क्वांटिटी को बेस बना के हम लोग क्या कर लेते थे, खर्चे को अलोकेट कर देते थे, मशीन आवर के बेस पे या डायरेक्ट वेजेस के आवर के बेस पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी, हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक प्रोडक्ट को हम लोग एक ही क्वांटिटी के बेस पे डिवाइड कर दे रहे थे, और क्या कर रहे थे, हर एक प्रोडक्ट को सेम मान के ओवरहेड का कॉस्ट उस पर सेम लगा दे रहे थे। तब होता क्या था, प्रोडक्ट ए बहुत महंगा है, प्रोडक्ट बी बहुत सस्ता है, प्रोडक्ट ए पे बहुत खर्चा हो रहा है ओवरहेड का, प्रोडक्ट बी पे ओवरहेड का खर्चा ही नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे भी 10 रुपये लग रहा है, यहाँ पे भी 10 रुपये लग रहा है। गलती हो रही है, क्यों, गलती इसलिए हो रही है कि प्रोडक्ट ए कॉस्ट खा रहा है मेरा एक्चुअल में, और बी तो खा ही नहीं रहा है, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पे 10 रुपये लगा रहा हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट ए जो है वो महंगा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि खर्चा ज्यादा खा रहा है, उस पर 15 20 25 लगना चाहिए, और प्रोडक्ट बी पे तो 5 रुपये लगना ही चाहिए, 4 रुपये लगना चाहिए, बट दोनों पे 10 रुपये लग जा रहा है। तो जो सस्ती चीज है वो महंगी हो जा रही है, महंगी चीज सस्ती हो जा रही है, बराबर। तो प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ऑफ अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग आई। कभी कभी क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट गलत तरीके से कॉस्ट उसकी कम लग जा रही है, कभी कभी ज्यादा लग जा रही है, बराबर। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारे पास कहाँ आ रही थी, ट्रेडिशनल अप्रोच में आ रही थी, जहां पे हम लोग सबको एक तरह से मान रहे थे और क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट का अलोकेशन, कॉस्ट का अलोकेशन कर रहे थे। बट हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को, इस जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने के लिए, कूपर एंड कैल्पन नाम के पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, 1988 में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टेक्निक लाए। जो कैसी टेक्निक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ न्यू एंड साइंटिफिक अप्रोच डेवलप्ड बाय कूपर एंड कैल्पन इन 1988 फॉर असाइनिंग ओवरहेड टू एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट पे ओवरहेड को लगाने के लिए एक टेक्निक एबीसी नाम की टेक्निक लाए, जिसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसका मेन नाम क्या है, एक्टिविटी, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक्टिविटी हो रही है, तो वो एक्टिविटी के बेस पे हम लोग कॉस्टिंग पूरा कर रहे हैं। इट एम्स टू रेक्टिफाई टू प्रॉब्लम्स ऑफ इनएक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट अपॉर्चनमेंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हो रहा था, हम लोग गलत गलत मेजर ले रहे थे, गलत बेस लेके हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट पे हम लोग अलोकेट कर रहे थे कॉस्ट को, जो गलत था, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए एबीसी एनालिसिस लाया। एबीसी सिस्टम जो बोर्ड में लिख रखा है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। एबीसी सिस्टम कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज एंड असाइन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट such as product or services on the basis of activity undertaking to produce each product or service। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले जितने भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्टिविटी, और अगर प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, अगर ए यूज कर रहा है कुछ एक्टिविटीज ए बी सी डी, 4 अलग अलग एक्टिविटी है कि भाई सबसे पहले हमको इसको प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल बनाना है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है, तो जो भी एक्टिविटी चल रही है मेरी, वो एक्टिविटी अगर वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उस पर उसका खर्चा डालो, अगर वो एक्टिविटी यूज नहीं कर रहा है तो वो खर्चा उस पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमारे काम चल रहे हैं उसको एक्टिविटी के बेस पे डिवाइड कर देते हैं, और वो एक्टिविटी अगर यूज हो रही है उस प्रोडक्ट और सर्विस में तो ही उसका कॉस्ट उस पर अलोकेट किया जाएगा, नहीं नहीं तो उसका कॉस्ट अलोकेट नहीं किया जाएगा, जो सही है। कोई प्रोडक्ट अगर उस एक्टिविटी को यूज ही नहीं कर रहा है तो उसका खर्चा लगना चाहिए क्या, उस पर नहीं लगना चाहिए। इन दिस सिस्टम ओवरहेड आर असाइन टू एक्टिविटीज और ग्रुप्ड इनटू कॉस्ट पूल्स। ठीक है, कॉस्ट पूल हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी खर्चे हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर रखते हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, ऐसे 4 5 एक्टिविटी होगी, उन एक्टिविटी में वो खर्चों को डाल दे रहे हैं। तो भाई सेटिंग अप करने का एक्टिविटी का जितना भी कॉस्ट है सब सेटिंग अप में डालो, सुपरविजन का जितना भी एक्टिविटी का कॉस्ट है उसमें डालो सुपरविजन की एक्टिविटी में, मटेरियल हैंडलिंग का एक्टिविटी मटेरियल हैंडलिंग में डालो, इंस्पेक्शन का इंस्पेक्शन में। तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटी बना दो, और जो भी कॉस्ट उनके रेस्पेक्टिव लग रहे हैं वो उस एक्टिविटी में टोटल कर दो, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी सी डी ऐसे 5 एक्टिविटी हो जाएगी, और 5 एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट हमको मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस एक्टिविटी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को अलोकेट करने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू CIMA लंडन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग
is cost attribution to cost unit on the basis of benefit received from indirect activities. एक्टिविटी अगर कोई यूज कर रहा है, उसका बेनिफिट अगर उस प्रोडक्ट को मिल रहा है, तभी उस एक्टिविटी का जो भी कॉस्ट है वो उस पर अलोकेट किया जाएगा। जैसे क्या क्या हो सकता है एक्टिविटी में, ऑर्डरिंग की एक्टिविटी हो सकती है, सेटिंग अप की एक्टिविटी हो सकती है, क्वालिटी अश्योरेंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन चेकिंग, अगर वो प्रोडक्ट की चेकिंग हो रही है तभी उस चेकिंग का खर्चा लगना चाहिए ना उस पर, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये समझ लो चीज को कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कोई जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं है, रादर इट इज मॉडर्न टूल ऑफ चार्जिंग ओवरहेड कॉस्ट इन विच कॉस्ट आर फर्स्ट ट्रेस टू एक्टिविटीज। क्या करते हैं, पहले कॉस्ट को क्या करते हैं हम लोग एक्टिविटी में डालते हैं, ठीक है, और फिर उसको प्रोडक्ट पे एलोकेट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर देते, हम लोग पहले एक्टिविटी निकालते हैं, एक्टिविटी का खर्चा निकालो, अगर वो एक्टिविटी यूज कर रहा है प्रोडक्ट तभी उस पर एलोकेट करो, बाकी नहीं होने वाला। इसका मेन फोकस क्या है, इट्स मेन फोकस इज ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म इन द प्रोडक्शन और गुड्स ऑफ सर्विसेज। तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी, अगर जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। 10 एक्टिविटीज बिकम द फोकल पॉइंट्स। क्या हो रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरी एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पे हम लोग को जोर देना है, क्योंकि नाम में ही एक्टिविटी है तो इसका मेन फोकस कहाँ होगा, एक्टिविटी पे होगा। कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कंजम्पशन ऑफ ईच एक्टिविटी। अगर कोई प्रोडक्ट कंजम्पशन कर रहा है उस एक्टिविटी का, यूज कर रहा है, उसका फायदा ले रहा है, तो उसका कॉस्ट डालो, बाकी उसको इग्नोर करो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस दैट जॉब्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज एक्सेट्रा डू नॉट डायरेक्टली कंज्यूम रिसोर्सेज। बराबर, तो रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जो भी खर्चे हैं या यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल, कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस डायरेक्टली यूज नहीं करता है उस रिसोर्स को, वो क्या यूज करता है, वो किसी एक्टिविटी को यूज करता है, और अल्टीमेटली एक्टिविटी क्या करती है, एक्टिविटी उस रिसोर्सेज को यूज करती है। बराबर, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिलेशनशिप कैसे बनाना है, हम लोग को एक्टिविटी लेना है, वो एक्टिविटी कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जोड़ दो, उसका टोटल खर्चा निकाल दो। अब उस एक्टिविटी को जो भी प्रोडक्ट सर्विस ले रहे हैं उस एक्टिविटी की, जो फायदा ले रहे हैं उस प्रोडक्ट पे डालो। तो पहले क्या करेंगे, एक्टिविटी बनाओ, एक्टिविटी में जो कॉस्ट डाल दो सारी की सारी, फिर जाके उस पे सर्विस पे या प्रोडक्ट पे लगेगा, डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट पे नहीं लगाएंगे। इन ब्रीफ, शॉर्ट में क्या समझो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, overhead are assigned to activities and then absorbed by cost object on the basis of activity consumed by this cost object, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्टिविटीज में पहले खर्चे को डाल रहे हैं और फिर हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्रोडक्ट पे। बराबर, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नया एक टेक्निक है, तो यहाँ पे नए नए वर्ड्स भी होंगे। तो क्या क्या वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो पहला वर्ड आया एक्टिविटी, जो सबसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। An activity may be defined as a particular task or unit of work which a specific purpose, ठीक है। एक्टिविटी को कैसे बोल सकते हैं हम लोग, एक्टिविटी क्या हो सकता है, एक टास्क हो सकता है या कोई भी पर्टिकुलर काम हो सकता है, उसको हम लोग एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है एक्टिविटी के, जैसे कि प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर करना एक एक्टिविटी है, तो ऑर्डर करने के लिए खर्चा लगता है, पीओ बनाना पड़ता है, ठीक है, सब लोगों से कोटेशन मंगाओ, उसमें से सॉर्टिंग करो कि कौन सा कोटेशन सही है, फिर क्वालिटी भी चेक करो, बाद में उसका पीओ बनाओ, पीओ बना के उसको एडवांस भेजो, पैसा भेजना है तो पैसा भेजो, या दूसरी कोई चीज देखनी है तो वो करो। ये परचेज ऑर्डर क्या है, पूरा एक एक्टिविटी है, उसको एक एक्टिविटी नाम दे दिया। सेटिंग अप ऑफ मशीन, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है, प्रॉपर उसको लोकेशन होना चाहिए, उसमें पावर आना चाहिए, तो ये सारी एक एक्टिविटी होगी, तभी जाके आपका चालू हो जाएगा मशीन, तो उसको सेटिंग अप ऑफ मशीन भी एक एक्टिविटी है। आफ्टर सेल सर्विस, तो सेल्स करने के बाद रिपेयरिंग करना पड़ता है या उसको सपोर्ट देना पड़ता है फोन पे या जैसे भी जाके फिजिकली जाके, तो वो भी एक एक्टिविटी बन गई। तो ये 3-4 एक्टिविटी है, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बराबर, तो एक्टिविटी के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझ रहे हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज एन आइटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये क्या है, जिसके लिए कॉस्ट मेजरमेंट चाहिए, मतलब नंबर हो सकता है, टाइम हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। फिर आता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, it is a factor that causes a change in the cost of an activity. कॉस्ट ड्राइवर इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, एक होता है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, दूसरा होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। बराबर, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे हम लोग। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, इट इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी, नहीं क्वांटिटी ऑफ अ रिसोर्स कंज्यूम बाय एन एक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट ए के कितने ऑर्डर गए, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो रिसोर्स कितने यूज हो रहा है उस पे, उसके बेस पे हो गया। सिमिलरली द नंबर ऑफ टाइम मशीन आर सेटअप, तो मशीन सेटअप कितनी बार की गई, वो भी एक रिसोर्स ड्राइवर हो गया।
रिसोर्सेज कॉस्ट ड्राइवर इज यूज टू असाइन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू एक्टिविटी और कॉस्ट पूल। अब एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर भी होता है, तो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर में क्या बोल रहे हैं, इट इज अ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटली intensity of demand placed on the activities by cost objects. It is used for assigning activity cost to cost object consuming the activity. तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे ध्यान मत दो। मेन जो चीजें यहाँ पे आई, क्या आई, कॉस्ट ड्राइवर जो हम लोग सवाल में यूज करने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। मशीन सेटअप, तो मशीन सेटअप क्या हो गई, एक्टिविटी हो गई, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, मतलब कितनी बार आपको सेटअप किया आपने। परचेज ऑफ मटेरियल, कितनी बार ऑर्डर किया। मटेरियल हैंडलिंग, कितने पार्ट्स आप हैंडल कर रहे हो। इंस्पेक्शन, कितने इंस्पेक्शन किया, हर यूनिट पे कितना इंस्पेक्शन कर रहे हो। क्वालिटी टेस्टिंग, कितना टाइम आपका गया, कितने घंटे उसके टेस्टिंग में गए। ठीक है, तो जैसे टेस्टिंग का खर्चा हुआ, उसको हर प्रोडक्ट का टेस्टिंग के लिए कुछ टाइम लग रहा होगा, तो उस प्रोडक्ट पे कितना पैसा जाएगा, उसके टाइम के हिसाब से जाएगा। मटेरियल रिसीव करने के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ रिसीविंग ऑर्डर्स। पैकिंग के लिए क्या बनेगा, पैकिंग ऑर्डर्स कितने हो रहे हैं। डिलीवरी के लिए कितनी डिलीवरीज की गई है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेरे एक्टिविटी है और उसके सामने कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है। सवाल करेंगे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा एकदम इजीली। ठीक है, तो ये भी दूसरे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। अब स्टेप क्या करने हैं मुझे, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।